तो ये बाज़ार शाम कहलाता है पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा वो एरिया है जहाँ पर शहज़ादियाँ ठहरी रहीं और ये बाज़ार पूरा सजता रहा। ये पूरा का पूरा दरबार, ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री गेट है। अब इसे मस्जिद बना दिया गया लेकिन हकीकत में ये दरबार यजीद है। अंदर से भी मैं आपको सारे ये है जी यजीद का दरबार। इसमें पहले बुतों की पूजा हुआ करती थी और बुतों के बाद जो है जब ईसाइयों ने इस पर हमला किया और वो कामयाब हो गए तो उन्होंने इस इमारत को जो है कनीसा बना दिया। माविया के ज़माने में ये माविया का दरबार था, यजीद के ज़माने में ये दरबार यजीद था। लेकिन जब यजीद इस दुनिया से चला गया और उसके बेटे का वक्त आया और उसने ये कह के, माविया सगीर ने ये कह के इस ताज और हुकूमत को ठोकर मार दी कि ये ना मेरे दादा का हक था ना ये मेरे बाबा का हक है, ये हक तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद का था। अब्दुल मलिक बिन मरवान वो हाजिर था, उससे जो है फ़ायदा उठाया और वो इस तख्त पर काबिज हो गया और फिर हुकूमत अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुई। ये है छत और ये छत के इस साइड पे आप देखें तो ये वो तख्त है, यजीद लानती बैठा करता था इस तख्त के ऊपर। और इसी तख्त के अंदर यहाँ पे कुर्सी नशीन थे बहुत सारे और यहाँ पर वो सैदानियाँ ठहरी थी जो ये आज ही इस तरह बना दिया गया है इसको। इसके अंदर सैदानियों का काफिला और इमाम सजाद ठहरे थे। सामने आपको एक मिंबर नज़र आता है इस साइड पे। इस मिंबर के ऊपर इमाम सजाद ने खुतबा दिया था और ये पूरा का पूरा दरबार दरबारियों से भरा हुआ था और सैदानियों का काफिला इस जगह पे ठहरा हुआ था जहाँ कोई और औरतें नहीं थी। नबी के घर की बेटियां, नबी के घर की बच्चियां यहाँ पे बगैर चादर ठहरी हुई थी और ये पूरा का पूरा दरबार था। और यहाँ पर सामने आप देखें तो एक नबी खुदा का आपको रोज़ा भी नज़र आता है। नबी खुदा का रोज़ा ये दरबार बनने से भी पहले का है, लेकिन उस वक्त ये बिल्कुल एक छोटी सी जगह बनाई हुई थी, लेकिन आज इसको इस अंदाज से बना दिया गया है। आज ये मस्जिद बना दी गई है, पहले ये दरबार यजीद थी। और इस साइड पे आप देखें पीछे बहुत सारे दरवाजे हैं, ये दरवाजे सारे के सारे खोल दिए गए। ये है नबी खुदा का रोज़ा। ये नबी खुदा का रोज़ा और ये मुकम्मल दरबार यजीद। ये है वो मिंबर जहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने खुतबा दिया और इमाम सजाद अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। आज यहाँ पर खुतबा दिया जाता है और उस दौर में मुअज्जिन जो होते थे वो खुतबा दिया करते थे यहाँ पर। और इस साइड पे वो मकाम जहाँ पर सैदानियों का काफिला ठहरा और पीछे वो दरबार यजीद, यहाँ तख्त जिसे कहा जाता है तख्त लगा हुआ था। ये दरबार यजीद यहाँ से निकल आए हैं और ये पूरा का पूरा सहन था। ये इधर जाने का रास्ता है। ये देखें जी, ये यूनिक किस्म का इसके ऊपर अभी भी पेंट हुआ है। दरबार के उधर भी पेंट ऐसा जो मतलब शायद ख़राब ना हो। वो कहते हैं ना छोटे छोटे शीशे के साथ, येलो कलर का शीशा, सब्ज़ कलर का शीशा या पत्थर छोटे छोटे, ये उनके साथ पेंटिंग बनी हुई है। उधर भी बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है। और ये देखें पूरा बहुत बड़ा दरबार यजीद। नीचे तो इस तरह की मार्बल लगी हुई है, यहाँ पे दीवारों के इस साइड पे भी लगी हुई है, लेकिन ऊपर वैसे ही पुराने बड़े बड़े पत्थर। और इस साइड पे पिलर देखें, वहीं पुराने बड़े बड़े पत्थरों के साथ। कहा जाता है ये दरबार उसी दौर की है। इसके अंदर सीमेंट ये जोड़ को खोद कर नींव लगा दी गई है पत्थरों के बीच के अंदर। अच्छा, इसी दरबार के अंदर अगर आप चलते जाएं तो आगे एक मंजलीक जो आप पुरानी फिल्मों में देखते थे वो मंजलिक भी ठहरी हुई है। कहा जाता है कि यजीद ने जब खाना काबा के ऊपर हमला किया था तो इस तरह की मंजलिकें इस्तेमाल की थी। अब ये वही मंजलिक है या कोई और है, तो बहरहाल यहाँ पे भी एक मंजलिक आपको देखने को मिलती है। अब ये दरबार का सेंटर वाला पॉइंट, ये शायद उस वक्त गेट खुलता था, यजीद यहाँ से दाखिल होता था और फिर ऐसे आता था, ये गेट खुलता था, इस गेट से वो अपने घर को चला जाता था। मतलब इस साइड पे कहा जाता है कि यजीद का घर है। और ये है मंजलिक।
ये 1400 कुछ की है, अब ये समझ नहीं आ रही मुझे, लेकिन ये मंजलीक है। ये वो मंजलीक है जिसके ज़रिए खाना काबा के ऊपर